अभी तक हम लोग इस चैप्टर में पढ़े हैं दो बूढ़े लोगों की बात, मतलब दो बुढ़ऊ लोगों की बातचीत को पढ़े हैं कि दो बुढ़ऊ लोग कैसे बातचीत करते हैं। उन लोगों का बातचीत जो है हमेशा कैसे हुआ करता है, अपने जमाने की बड़ाई करते हैं और जो वर्तमान जमाना रहता है उसका शिकायत करते हैं और नौजवानों की हमेशा निंदा किया करते हैं। यही बात हम लोग पढ़े थे। और उनके बात कही में यानी उनके बातचीत जो है, उनके बातचीत में 4 सच तो 10 झूठ होता है दो बूढ़े लोगों की बातचीत में। और अब हम पढ़ेंगे कि दो बूढ़ियों लोगों की बातचीत, विद्यार्थियों की बातचीत, खिलाड़ियों की बातचीत, दो बिजनेसमैन अगर हैं तो ये सभी लोगों की कुछ ना कुछ बात करने की कलाएं होती हैं। तो इसी प्रकरण को अब आगे बढ़ाएंगे। तो दो बूढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण क्या होता है, अगर वे बहू बेटी वाली हुई तो अपनी बहुओं या बेटों का गीला शिकवा होगा, या बिरादराने का कोई ऐसा रमरसरा छेड़ बैठेगी कि बात करते करते अंत में खोड़े दांत निकाल लड़ने लगेगी। मतलब कि इन लोगों की बात कही ऐसा होगा बातचीत कि ये लोग आपस में बात करते करते अगर बिरादराने वाला कोई बात चला तो ऐसा कोई ना कोई बात आएगा कि ये लोग आपस में ही लड़ना झगड़ना स्टार्ट कर देंगी। लड़कों की बातचीत, अगर लड़का खिलाड़ी हुआ तो अपनी अपनी तारीफ करने के बाद वे अपनी कोई सलाह गांठेंगे जिससे उनको अपनी शैतानी करने का मौका मिले। मतलब कोई खिलाड़ी होता है जब लड़का, तो वो अपना बड़ाई करता है और अगर अच्छा खेलने वाला है तो इसी तरह से वो बात करते करते कोई ना कोई ऐसा सलाह गांठेगा जिससे उसको अपनी शैतानी करने का मौका मिले। जैसे देखता है लोग ना कि कोई खेलता है अगर अच्छा तो अच्छा खेलता है, अगर उसके सामने कोई दूसरा लड़का तनी से खराब खेल रहा है तो उसको भला बुरा बोल के सिखाने लगता है, यानी कि अपना शैतानी जाहिर करने लगता है। अगर इसी तरह से स्कूल के लड़कों की बातचीत क्या होती है, तो स्कूल के लड़कों की बातचीत का उद्देश्य अपने उस्ताद की शिकायत या तारीफ या अपने सहपाठियों में किसी के गुण अवगुण का कथोपकथन होता है। क्या होता है? कथोपकथन होता है। मतलब कि स्कूल के लड़कों की जो बातचीत है वो अपने उस्ताद की या तो शिकायत करेगा और नहीं तो उसका बड़ाई करेगा, तारीफ करेगा, और नहीं तो अगर उसके बैचलर में जो सहपाठी है तो वो अपने सहपाठी का क्या करेगा, मजाक उड़ाएगा, उसके गुण अवगुण को लेकर खिलवाड़ करेगा। ऐसा होता है ना कि कोई एक ही बैच में 4-5 आदमी है, अगर कोई बकलोल टाइप से है, तनी से तुतला बोलता है, उसको बोलने नहीं आता है, या फिर अगर कड़िया है तो उसके बैचलर जो है उसका क्या करेंगे, मजाक बनाना स्टार्ट करेंगे। ऐसा ही इन लोगों का बातचीत होता है। पढ़ने में कोई लड़का अगर तेज हुआ तो कभी अपने सामने दूसरे को कुछ नहीं समझेगा। मतलब स्कूल में या क्लास में अगर कोई पढ़ने में जब तेज रहता है खूब, तो वो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता है। कोई कोई है जो थोड़ा सा इससे हट के होते हैं। अगर लड़का जो है अगर सुस्त और भोदा हुआ तो दबी बिल्ली का सा स्कूल भर को अपना गुरु ही मानेगा। अगर स्कूल में कोई बकलोल है, एकदम भोदा है, उसे कुछ नहीं आता है, तो पूरे स्कूल के बच्चों को अपना गुरु समझने लगेगा। जो ही कुछ बताएगा थोड़ा सा भी, वो उसके बात को ध्यान को सुनने लगेगा, ऐसा सुनने लगेगा जैसे कि वो उसका गुरु है। यानी कि अगर कोई बकलोल टाइप से अगर विद्यार्थी है, भोदा है, एकदम सुस्त रहता है, तो पूरे स्कूल के विद्यार्थियों को अपना गुरु समझने लगता है। इसके अलावा भी बातचीत की बहुत सारी किस्म है, बहुत तरह के अलग अलग बातें हैं। राजकाज की बातचीत होती है, व्यापार संबंधी बातचीत होता है, दो मित्रों में प्रेमालाप यानी कि प्रेम वाली बातें होती है। हमारे देश में अशिक्षित लोगों की बतकही होती है। मतलब कि हमारे देश में अशिक्षित लोग जब बैठ करके बातें करते हैं तो उनके बात को बातचीत नहीं, उनके बात को बतकही कहा जाता है। लड़की लड़के वाले की ओर से एक एक अगुवाई बिचवाई होकर दोनों में विवाह संबंध की कुछ बातें करते हैं। मतलब कि एक आदमी अगुआ बन करके लड़की वाले और लड़के वाले के बीच में रह करके क्या करता है, वो अगुवाई करता है, यानी कि संबंध स्थापित करवाता है। उस दिन से बिरादरी वालों को जाहिर कर दिया जाता है, मतलब पूरे रिश्तेदार में बता दिया जाता है कि अमुक की लड़की का अमुक के लड़के के साथ विवाह
पक्का हो गया है। और यह रस्म बड़े उत्सव के साथ की जाती है, मतलब यह रस्म जो है बड़ी उत्सव के साथ मनाया जाता है। चंडू खाने की बातचीत भी निराली होती है। निदान बात करने के अनेक प्रकार और ढंग हैं, मतलब बात करने की एक तरीका नहीं है, एक ढंग नहीं है, बहुत सारा तरीका है, बहुत सारा ढंग है। लेकिन इन सभी बातचीत में सबसे बढ़िया बातचीत किन लोगों के पास है, कहाँ के लोगों के पास है हुनर बातचीत करने का। अब हम लोग ये चीज जानेंगे। तो यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है। कहाँ के लोगों में? यूरोप के जो लोग हैं उन लोगों में बात करने का हुनर है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मतलब बात करने की कला यहां तक बढ़ा है कि स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं पाते, मतलब कि स्पीच और लेख दोनों इस बातचीत करने की आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन की कला तक नहीं पहुंच सकते। इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण मंडली में है। ऐसे चतुराई के प्रसंग छेड़े जाते हैं कि जिन्हें सुन कान को अत्यंत सुख मिलता है। मतलब कि काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली, मतलब जो विद्वान लोगों की, जो एकदम पढ़े लिखे अच्छे शिक्षित लोगों की जो मंडली होती है, वे लोग अपनी बातों को ऐसे चतुराई से करते हैं कि सुनने में कान को अत्यंत सुख मिलता है। जैसे वे लोग अपने बात में हमेशा जी लगा के बोलेंगे, रिस्पेक्ट वाली जो वर्ड है उसका यूज करेंगे, जिसको सुनने के बाद क्या लगेगा, कान को बहुत ही अच्छा लगेगा। सुहृदय गोष्ठी इसी का नाम है। जैसे कैसे 5 लोग अगर पढ़े लिखे बढ़िया अच्छे शिक्षित लोग हैं, जिनके अंदर ज्ञान भरे हुए रहता है, वे लोग हमेशा एक दूसरे के प्रति आदर वाले शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसको सुनने पर क्या होता है, एक अलग अनुभव, अलग आनंद मिलता है। सुहृदय गोष्ठी की बातचीत की यह तारीफ है कि यह बात करने वालों की लियाकत अथवा पंडिताई का अभिमान या कपट एक बात में भी प्रकट न हो। मतलब कि बात करते वक्त किसी में भी अभिमान, घमंड, इस तरह की भावनाएं उसके अंदर उत्पन्न न हो, वरन क्रम में रसाभास पैदा करने वाले शब्दों को बढ़ते हुए चतुर सयाने अपनी बातचीत को सरस रखते हैं। मतलब कि एकदम इसी तरह से बिना अभिमान के और ना ही बिना कपट के इस तरह से अपने बातों को एकदम चलाते हैं, बातें करते हैं, जो कि सुनने में क्या होता है, एकदम सुखदाई होता है और सरस तरीके से लगातार तरीका से इन लोगों की बातें चलती रहती हैं। वह रस हमारे आधुनिक पंडितों की बातचीत में, जिसे शास्त्रार्थ कहते हैं, कभी आवेगा ही नहीं। मूर्ख और बटेर की लड़ाइयों की झपटा झपटी के समान उनकी नीरस काव काव में सरस समलाप की चर्चा चलाना ही व्यर्थ है। मतलब कि इन लोगों में समलाप की चर्चा चलाना क्या है, एकदम से व्यर्थ है, कोई काम नहीं है, एकदम व्यर्थ होगा। वरन कपट और एक दूसरे को अपने पांडित्य के प्रकाश से बाद में परास्त करने का संघर्ष आदि रसाभास सामग्री वहां बहुतायत के साथ आपको मिलेगी। मतलब कि ये लोग का डिबेट जो चलेगा एकदम केवल जबरदस्ती वाला चलेगा, जबरदस्ती में अपने बातों को रखना, जबरदस्ती अपनी बातों को मनवाना बिना तर्क के, उस बात का कोई तर्क नहीं रहेगा, लेकिन अपने बातों को जबरदस्ती क्या करेंगे, मनवाना। इसी को बोला जाएगा नीरस काव काव करना। और ये आज के पंडितों में है कि इन लोगों में शास्त्रार्थ की थोड़ी सी भी झलक नहीं है। घंटे भर तक काव काव करने से, अगर इनके बीच में घंटे भर तक काव काव करते रहेंगे तो भी कुछ न होगा। बड़ी बड़ी कंपनी और कारखाने आदि बड़े बड़े काम इसी तरह पहले 2-4 दिली दोस्तों की बातचीत से शुरू हुई और साल में लाखों की आमदनी होने लगी। मतलब कि पहले जो है 2 ही लोगों के बीच में बातचीत हुई, 2 ही दिली दोस्तों के बीच में, जिनका दिल एक दूसरे से मिलता है,
इन्हीं दो लोगों के बीच में बातचीत हुई और इन्हीं दोनों लोगों की बातचीत से आज लाखों की आमदनी होने लगी। मतलब 2 से 4, 4 से 8, 10, आज हजारों लोग उस कंपनी में कार्य करते हैं और लोग क्या करते हैं, अपना खर्चा चलाते हैं। 25 वर्ष के ऊपर वालों की बातचीत जीवन अवश्य ही कुछ न कुछ सार गर्भित होती होगी, अनुभव और दूरंदेशी से खाली ना होगी। मतलब 25 वर्ष के जो लोग होते हैं उनका बातचीत दूरंदेशी होता है, मतलब कि दूर की सोचते हैं, समझ में आ रहा है ना। और अनुभव वाली बातें होगी, अनुभव से खाली नहीं होती है। और 25 से नीचे की बातचीत में यद्यपि अनुभव, दूरदर्शिता और गौरव नहीं पाया जाता है, पर इसमें एक प्रकार का ऐसा